हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की, और इसके अंदर एक जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथ साथ हम जानेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या इसके अंदर तेज़ी आ सकती है या नहीं, और लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 1020 के आसपास की क्लोजिंग रही। पहले तो देख लेते हैं खबर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 11 लिमिटेड के माध्यम से एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप डाउन सहायक कंपनी अदानी इकोजेन 7 लिमिटेड को शामिल करने की घोषणा की है। तो एक तो ये इसकी जो है एक बड़ी खबर है। अब इससे हो क्या सकता है वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा डिटेल और देखें तो जो है इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, 2 जनवरी 2026। और सर्टिफिकेट रिसीव्ड तो वो है आज की तारीख, यानी कि 7 जनवरी 2026। और अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ये अगर देखें तो इस नई इकाई की स्थापना जो है वो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ऊर्जा के अन्य नवीनकरणीय स्रोतों का उपयोग करके बिजली या विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, विकास, पारेषण, वितरण, बिक्री और आपूर्ति से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए की गई है। तो ये इसका उद्देश्य है। साथ साथ आगे अगर देखें तो ये कंपनी जो है भारत में निगमित है और अहमदाबाद गुजरात में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ जो है पंजीकृत है। और आगे अगर देखें तो इनकी जो है अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी कितनी है, प्रत्येक 1 लाख रुपए है। और कंपनी ने अभी तक अपना व्यावसायिक परिचालन जो है, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन जो है शुरू नहीं किया है। तो ये इसकी पूरी डिटेल है। अब आगे पहले इसका चार्ट के भी ऊपर देखे थे, और इसके पहले हम देखें तो अब इसके हो क्या सकता है। देखिए ये खबर आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इसके जो बिजनेस है उसको फ़ायदा हो सकता है। जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा इसके बिजनेस को हो सकता है। तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, भले ही आज इसके अंदर तेज़ी ना आई हो। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इसकी, जैसे कि हमने बात की, हमको पता है कि मतलब कि इसकी कैपेसिटी जो है वो आगे चलकर क्या है कि बढ़ सकती है। तो इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ एक चीज़ ना भूलें कि अब जो है ये बजट आने वाला है, तो इसके अंदर भी जो है कुछ रिन्यूएबल शेयर्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनी है। सो अब इसके चार्ट को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट अगर यहाँ पर लगाया है तो यहाँ पर काफ़ी हफ्तों से यहाँ पर ये इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की, उसी लेवल के आसपास ही अटका हुआ है। अभी अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर टिकता है तो एक ये ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, जो से कि यहाँ पर है। और अगर ये लेवल भी पार हो तो और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तो लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने बात की थी कि जब तक ये 990 या फिर 980 इसके ऊपर जब तक है तब तक ऐसा लग रहा है मुझे कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। और कौन सा है वो लेवल जिसके ऊपर जाए तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर डेली चार्ट अब लगाया है, तो आज भी अगर देखें तो इसके अंदर जो है यहाँ पर 2 दिन की ये करेक्शन के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है थोड़ी सी ये इस तरीके की जो है यहाँ पर कैंडल बनी। तो ओवरऑल अगर बात करें जिस लेवल के आसपास ओपनिंग हुई उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग रही है। तो सपोर्ट की जैसे कि बात करें तो जो है एक तो 1000 से लेकर 980 ये नज़दीकी सपोर्ट इसका यहीं दिख रहा है। इसके नीचे जाए तो और थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज इसके ऊपर टिकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नज़दीकी इसका रजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, 1040 के आसपास का, बस ये लेवल अगर पार कर दे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 1055, और उसके बाद जो है 1100 से लेकर 1120 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर ये 1120 पार करे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1200 1250 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ कुछ और शेयर्स की भी हम आज चर्चा करेंगे। जेफरीज ने जो है एक अच्छा खासा एक शेयर के ऊपर जो है अपना टारगेट दिया है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 1-2 दिन पहले की खबर है, लेकिन उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके ऊपर भी चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।